हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का। तो क्वेश्चन है, उद्यमिता का अर्थ क्या है, इसके प्रकार एवं प्रक्रिया की व्याख्या करें। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो केयरफुली वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसे समझकर आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं कि उद्यमी कौन होता है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो वह खुद का अपना एक उद्योग स्थापित करता है और वह जोखिमों को सहन करते हुए अपने व्यवसाय को चलाता है। यानी जितने भी जोखिम आते हैं उस उद्योग को स्थापित करने में उसे सहन करते हुए अपने उद्योग को निरंतर चलाने की साहस रखता है, उसे उद्यमी कहते हैं। और उद्यमी जिन प्रक्रियाओं से गुजरकर कार्य करता है उसे उद्यमिता कहते हैं। तो चलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। उद्यमिता का अर्थ एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी को कहा जाता है इंग्लिश मीनिंग में। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करता है, जोखिम उठाता है और उसमें से प्रॉफिट लेता है। उद्यमी बहुत ही साहसी व्यक्ति होता है, वो समाज के विकास में भागीदार होता है। एक उद्यमी अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार देता है, जिससे समाज में व्यापक बेरोजगारी की समस्या से कुछ हद तक निजात मिलती है। यानी एक उद्यमी सामाजिक व्यक्ति होता है, वह समाज के बारे में भी सोचता है और वह समाज के लोगों को लेके चलता है। वह समाज में रह रहे लोगों को अपने उद्योग में रोजगार देता है। इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्तियों को भी अपने साथ लेके चलता है। वह अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित का भी ध्यान रखता है। हर व्यवसायी उद्यमी नहीं होता है, बल्कि वह व्यक्ति उद्यमी होता है जो व्यवसाय के प्रत्येक नियम का भली भांति पालन करता है और अपने बिजनेस की ग्रोथ को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। यानी हर व्यक्ति उद्यमी नहीं हो सकता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने व्यवसाय में होने वाले जोखिमों को देखते हुए उस व्यवसाय को निरंतर चालू रखते हैं और व्यवसाय को चलाते हैं। वही एक सही मायने में उद्यमी कहलाता है। बहुत सारे ऐसे व्यवसायी होते हैं जो कि अगर उनके व्यवसाय में थोड़ा सा भी लॉस हो जाता है तो अपने व्यवसाय को बंद कर देते हैं। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले हमको ये पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ हम अपनी मेहनत और विश्वास के भरोसे ही आगे चलते हैं। और वैसे भी बिज़नेस में अनिश्चितता के दौर तो आते ही रहते हैं। यानी किसी भी व्यवसाय या फिर किसी भी कार्य को हम लोग पहले से ये नहीं जानते हैं कि उस व्यवसाय में हानि होगा या लाभ होगा। फिर भी हम लोग एक भरोसा लेकर चलते हैं कि हम अपने व्यवसाय को ऐसे चलाएं ताकि हमारा व्यवसाय अच्छे से चले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और वैसे भी बिज़नेस में अनिश्चितता के दौर आते ही रहते हैं, तो इनका सामना भी करना आना चाहिए। इससे उद्यमी बिल्कुल भी नहीं घबराता है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि उद्यमी एंटरप्रेन्योर हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ चलते हैं। यानी उद्यमी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे व्यवसाय में लाभ होगा, या लाभ या हानि कुछ भी हो उसका डटकर सामना करेंगे। और वे फेयर ऑफ फेलियर के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि उसके व्यवसाय में हानि होगा, हम इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे। वो हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ चलता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। एक और बात, उद्यमी अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखते हैं। वे मानते हैं कि इनकी वजह से ही यह व्यवसाय चल रहा है। यानी जो उद्यमी होता है अपने
उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों से बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाकर रखते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखते हैं ताकि व्यवसाय उनका अच्छे से चले। वे एक अपने फैमिली मेंबर की तरह से उन्हें मानते हैं। प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वे पियून ही क्यों ना हो, उसकी बात उद्यमी सुनता है और अगर उसको कुछ हो भी गया तो उसके परिवार का भी ख्याल रखता है। ऐसा होता है उद्यमी। उद्यमी में यह एक खासियत यह भी होती है कि उद्यमी अपने किसी भी कर्मचारी को कभी भी निकालता नहीं है। वो उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह समझता है और तभी उसे कंपनी जाने देता है जब वो खुद जाना चाहे। मतलब जितने भी कर्मचारी होते हैं, अगर छोटा मोटा काम भी पड़ जाता है तो उसे नहीं निकालता है। अगर वो एक दिन अब्सेंट भी करता है तो उसे डांटता नहीं है और उसे अच्छे से समझाता है और छुट्टी भी आराम से दे दी जाती है। वो एक अच्छा उद्यमी कहलाता है। उद्यमी का खासियत यह भी है कि अगर उद्यमी अच्छा पैसा कमाता है तो वह सोचता है या इस पैसे को वापस किसी अच्छे कार्य में दिया जाए। यानी अगर वो पैसा अच्छा कमा लेता है तो वो फिर से कुछ नए बिजनेस में लगा देता है या फिर वो चैरिटी में, विद्यालयों में गरीबों को या फिर इलाज करने में तथा अन्य अच्छे कार्य के लिए उस पैसे को दान भी कर देता है। उद्यमी का अगर कोई दिन बिजनेस में बुरा चला गया तो उद्यमी यह नहीं सोचता कि आज का दिन बुरा था, परंतु यह सोचता है कि दूसरे लोगों तथा दूसरे के कंपनी के लिए काम करने से अच्छा है कि मैं अपने कार्य के लिए अपने लिए कार्य करूं। यानी दूसरे का काम करना पसंद नहीं करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एंटरप्रेन्योर का प्रकार क्या है। इसके प्रकार निम्नलिखित है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, पहला है वह उद्यमी जो अपने प्रोडक्ट यानी उत्पाद को लाता है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई विधियों को खोजता है, नए मार्केट को खोजता है, उसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये उद्यमी केवल तब कार्य करते हैं जब कोई प्रोडक्ट पहले से ही मौजूद होती है और इसमें इम्प्रूवमेंट या चेंज करने की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में कहे तो वे उद्यमी जो नए आइडियाज़ के साथ कार्य करते हैं उन्हें इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यानी नई नई आइडियाज़ लाती रहती है, नए नए इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचता है, तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। दूसरा है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर यानी गुणात्मक उद्यमी। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर एक ऐसे प्रकार का उद्यमी होता है जो किसी बिजनेस की कॉपी करता है और उसको इम्प्रूव करता है। ये उद्यमी किसी नई चीज़ को खोजते नहीं हैं बल्कि दूसरे के खोजे गए तकनीक और टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये हमेशा किसी विशेष प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के तरीके की तलाश में रहते हैं ताकि बाज़ार में एडवांटेज हासिल किया जा सके। यानी जो पहले से कोई व्यक्ति उस व्यवसाय को करता है और उसमें देखता है कि उस व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो वो ऐसा ही बिजनेस को वो भी प्रारंभ करने का कोशिश करता है और अपने व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तक पहुंचाने का कोशिश करता है। इसे गुणात्मक उद्यमी कहते हैं। तीसरा है फेवर एंटरप्रेन्योर। फेवन का अर्थ होता है अवसर की प्रतीक्षा करने वाला। इस प्रकार के उद्यमी ऑर्गेनाइजेशन में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में उलझन में रहते हैं। ये किसी चीज़ को खोजते नहीं हैं बल्कि ये पहले से खोजी गई चीज़ को एनालाइज करते हैं और जब वो इसके सक्सेस रेट से संतुष्ट हो जाते हैं तब उसको शुरू करते हैं। यानी पहले से जो बिज़नेस प्रारंभ किया गया है उसमें उस बिज़नेस के बारे में पहले जानकारी हासिल करते हैं और उसमें देखते हैं कि
100% उसमें लाभ होगा और उसे संतुष्टि प्राप्त करते हैं, तब वे जाके व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। उसे फेर्वेंट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये उद्यमी तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक ये इनोवेशन को दूसरे के द्वारा अच्छी तरह से टेस्ट ना कर लिया जाता है। चौथा प्रकार है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर यानी कमजोर उद्यमी। इस प्रकार के उद्यमी बहुत ही कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी सोच के होते हैं और ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। वे अपने वर्तमान व्यवसाय के तरीके से खुश रहते हैं और अगर वे नुकसान झेल रहे हैं तो भी बदलना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे कमज़ोर उद्यमी होते हैं जो कि जिस हाल में अपना व्यवसाय को चला रहे हैं वही हाल में अपना व्यवसाय को चलाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, उसमें उसी में संतुष्टि अपने आप को महसूस करते हैं। उसे कमज़ोर उद्यमी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उद्यमिता की प्रक्रिया यानी उद्यमी किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर अपना उद्योग को स्थापित करता है। तो उद्यमिता की प्रक्रिया को प्रोड्यूसर्स और मेथड्स के एक समूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इन प्रोड्यूसर्स और मेथड्स को एंटरप्रेन्योर्स उद्यमियों के साथ फॉलो किया जाता है। उद्यमिता लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है जिसे उद्यमी के द्वारा अपने नए व्यापार की योजना बनाने तथा लॉन्च करने के लिए फॉलो करने की आवश्यकता होती है। उद्यमिता प्रक्रिया के सभी चरणों यानी सभी फेसेस के कुछ अर्थ और फंक्शन कार्य होते हैं। यानी जितने भी उद्यमिता के प्रोसेस हैं उनके सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उद्यमिता यानी इसके निम्नलिखित 5 फेसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो 5 फेसेस क्या क्या हैं। पहला है डिस्कवरी यानी खोज करना। उद्यमी सबसे पहले खोज करता है, यह सबसे पहला फेस होता है। इस फेस में उद्यमी बिजनेस के नए आइडियाज़ को जनरेट करता है, नए अवसरों को पहचानता है और बाजार का स्टडी को करता है। अवसरों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। यानी बहुत सारे ऐसे उद्यमी होते हैं जो मार्केट का अवसर होता है, किस समय किस वस्तु की ज़्यादा डिमांड होगी, इसका पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक उद्यमी बिजनेस के अवसरों को पहचानने के लिए कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, तकनीकी लोगों आदि सहित सभी व्यक्तियों से इनपुट लेता है, अर्थात वह हर प्रकार के व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, तब जाके वह बिजनेस को स्थापित करता है। जब उद्यमी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की पहचान कर लेता है यानी पहचान लिया जाता है उद्यमी के द्वारा, तो इसका अगला स्टेप इसको एवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन करना होता है। यानी जब वह मार्केट के अवसर को पहचान लेता है कि इस वस्तु की ज़्यादा डिमांड है इस एरिया में, उसके बाद वो वस्तु को मतलब उस व्यवसाय को वहाँ पे स्थापित करने के बारे में सोचता है। एक उद्यमी खुद से कुछ सवाल पूछकर एक अवसर की दक्षता यानी एफिशिएंसी का मूल्यांकन कर सकता है, जैसे कि क्या इस अवसर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इससे लाभ हो सकता है, क्या प्रस्तावित समाधान संभव है, इससे जुड़े जोखिम यानी रिस्क क्या है आदि। सबसे ऊपर एंटरप्रेन्योर को यह देखना होता है कि उसकी स्किल्स और हॉबी क्या है। यानी जो उद्यमी होता है उसका अपना स्किल्स और हॉबी को देखकर ही व्यवसाय को प्रारंभ करता है। दूसरा है बिजनेस प्लान को विकसित करना। यानी अवसर की पहचान हो जाने के बाद इस एक उद्यमी को एक बिजनेस प्लान बनाने की आवश्यकता होती है। बिजनेस की योजना किसी भी नए उद्यम
की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक बिजनेस प्लान को बनाने के लिए उद्यमी इसमें बहुत सारा समय लगाना चाहिए। एक बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीज़ों का विवरण होना चाहिए, जैसे लक्ष्य और उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स का विवरण, पैसों की आवश्यकता का विवरण, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पूरा विवरण आदि। यानी एक उद्यमी को व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व उसे ये सारी चीज़ों की एक स्टेटमेंट तैयार कर लेना चाहिए कि उसका उस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है और कितने पैसों की आवश्यकता उस व्यवसाय को प्रारंभ करने में लगेगी और कौन सा हुआ प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा और उसमें कितनी सारी सर्विसेज की ज़रूरत है और उससे उस प्रोडक्ट से कितने सारे लोगों को ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों का विवरण बना लेना चाहिए। तीसरा है रिसोर्सेज को एकत्रित करना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का तीसरा फेस है, यानी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होता है। यानी उद्यमी को व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले वे जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, जिसका वो उद्योग स्थापित करना चाहता है, उसके बारे में उस वस्तु से रिलेटेड संसाधन की पहचान कर लेना चाहिए कि उस एरिया में उस चीज़ को उत्पादन करने में किन किन साधनों की आवश्यकता है, वो चीज़ उस एरिया में अवेलेबल है या नहीं। इसमें उद्यमी उन स्रोतों यानी सोर्सेस की पहचान करता है जहां से फिनेंस यानी वित्त और मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की व्यवस्था की जा सकती है। यानी उस एरिया में व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहिए जहां जिस जगह पे उस वस्तु को उत्पादन करने में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो चीज़ पूरा हो सके, जैसे वहाँ पे लोगों की पूर्ति आसानी से हो सके और यहाँ उद्यमी अपने नए व्यवसाय के लिए इन्वेस्टर्स को और व्यवसायिक गतिविधियों को करने के लिए कर्मचारियों को ढूंढता है। चौथा प्रक्रिया है कंपनी को मैनेज करना। एक बार जब धन जुटा लिया जाता है और कर्मचारियों को काम पर रख लिया जाता है तो अगला स्टेप निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के कार्य शुरू करना होता है। यानी जब धन यानी पूंजी की इकट्ठा हो जाती है उस उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो उस कंपनी को कैसे चलाना है, नहीं करना है, उसका व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले स्टेप को निर्धारित कर लिया जाता है। सबसे पहले उद्यमी को मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को तय करना होता है, अर्थात यह तय करना होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे हल किया जाएगा। यानी मैनेजमेंट यानी कि उद्यमी को उद्योग को स्थापित करने से पहले वह प्रबंध कर लेता है, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेता है कि ये प्रॉब्लम आएगी, रॉ मटेरियल्स या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, किसको कितना सैलरी देना है, किसको किस पद पे लगाना है, वो चीज़ का पहले से ही सॉल्यूशन कर लेता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। पांचवा और आखिरी प्रक्रिया है हार्वेस्टिंग, यानी उद्यमशीलता की प्रक्रिया का अंतिम चरण हार्वेस्टिंग का होता है, जिसमें एक उद्यमी व्यवसाय की भविष्य की संभावनाओं पर निर्णय लेता है, जैसे कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसमें एक्चुअल ग्रोथ की तुलना प्लान की गई ग्रोथ से की जाती है। फिर इसके बाद बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इसकी ग्रोथ के अनुसार निर्णय लिया जाता है। यानी सबसे लास्ट में जब सारे व्यवसाय प्रारंभ हो जाते हैं, जब निरंतर तरीके से व्यवसाय चल रही है, तो
तब लास्ट में उद्यमी यह सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवसाय को कैसे आगे ले जाऊं, अपने व्यवसाय को कैसे पूरे विश्व में फैलाऊं, ये सोचने लगता है जैसे जैसे उसका बिजनेस बड़ा होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग उद्यमिता के मीनिंग को और उसके प्रकार और प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।